नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। आज राजस्थान की सियासत जिन तीन नामों के इर्द गिर्द घूमती रही, वो तीन नाम गोविंद सिंह डोटासरा, हुड़ला और वैभव गहलोत। गोविंद सिंह डोटासरा और ओम प्रकाश हुड़ला के ठिकानों पर कार्रवाइयां हुई, तो वहीं वैभव गहलोत को ईडी का समन पहुंच गया। वैभव गहलोत को जो ईडी का समन पहुंचा, उसमें वैभव गहलोत ने रिप्लाई दिया कि 12 साल पहले भी जवाब दे चुका हूं, एक बार फिर से जवाब देंगे, लेकिन चुनाव आने के साथ क्या वाकई में ईडी का इस तरीके से एक्टिव होना ईडी की कार्यप्रणाली को सियासी तौर पर एग्जीक्यूट करने के तौर पर देखा जाए? इसको समझने के लिए आपको कुछ आंकड़ों को समझना पड़ेगा। मसलन 2014 से अभी तक लगभग 130 से 140 के आसपास नेताओं पर कार्रवाई हुई और आंकड़ा यह बताता है कि इनमें 120 के आसपास विपक्ष के नेता हैं, यानी 90% से ज्यादा विपक्ष के नेता हैं जिन पर कार्रवाइयां हुई हैं। हालांकि इस दौरान कुछ नेता ऐसे भी हैं जिन पर विपक्ष में रहते हुए कार्रवाई हुई, उन्होंने फिर बीजेपी ज्वाइन किया, उसके बाद कार्रवाई कब हुई, कैसे हुई या खत्म हो गई, ये जानकारी कभी सामने आई ही नहीं। वहीं 2004 से 2014 के बीच ये कांग्रेस का कालखंड है। इस दौरान 26 नेताओं पर कार्रवाई हुई थी और इनमें से भी 14 विपक्ष के नेता थे। तो अगर यह कहा जाए कि आज के दौर में यह कहा जा रहा है कि विपक्ष के नेताओं पर कार्रवाई हो रही है, तो ये कांग्रेस शासित दौर में भी ऐसा ही होता रहा, तब भी विपक्ष को ही टारगेट किया गया। लेकिन ईडी अपने आप में एक निष्पक्ष संस्था है और ईडी दावा करती है कि कन्विक्शन रेट 96% है और कुल कार्रवाइयों में नेता सिर्फ 3 से 4% है। यह आंकड़ा इसलिए जरूरी है ताकि आपको समझ में आए कि जब यह कहा जाता है कि ईडी का इस्तेमाल राजनीतिक इच्छा शक्ति को पूरा करने के लिए विपक्षी नेताओं पर किया जाता है, तो वो कुल कार्रवाई का सिर्फ 3 से 4% है, जबकि ईडी दावा करती है कि कन्विक्शन रेट 96% के आसपास। अब इसमें एक और पहलू है 26 जुलाई 2022 का नेशनल हेराल्ड, उसमें एक रिपोर्ट छपी और उसमें संसद में पूछे गए सवाल और जवाब का हवाला दिया गया। उसमें कहा गया कि बीते 17 सालों में 5422 मामलों में पीएमएल यानी कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, इसमें कार्रवाई की गई और इनमें से सिर्फ 992 केस में चार्जशीट फाइल हुई और सिर्फ 23 मामलों में कन्विक्शन हुआ। दूसरी तरफ दावा यह भी किया जा रहा है कि इसी दौरान, इसी कालखंड में 1 लाख करोड़ से ज्यादा की संपत्ति जब्त भी की। तो अब सवाल यह है कि जो कार्रवाई राजस्थान में हुई, ईडी जिस तरीके से एक्शन में नजर आई, क्या उसके बाद वो प्रमाण, वो दस्तावेज और वो सबूत या कहें कि वो पैसा बाहर आएगा जिसके लिए कार्रवाई की गई, या फिर सिर्फ प्रेशर बनाने के लिए कार्रवाई की गई? सवाल ईडी से लेकर सियासतदानों तक, क्योंकि एक कहावत भी है कि सांच को आंच क्या। अगर आप सही तो डरने की जरूरत नहीं, फिर आपसे अगर अग्नि परीक्षा भी मांग ली जाए तो वो हो जानी चाहिए। लेकिन सियासत और संग्राम छापे पर लगातार जारी है। आज बात इसी पर। सरकार बैकफुट पर है और बौखलाई भी नजर आ रही है। ईडी दल की तरह ईडी का उपयोग कर रहे हैं। तो क्या वाकई में ईडी की छापेमारी के बाद राजस्थान में सियासत गरमा रही है और यह गरमाती सियासत पूरे चुनाव में नजर आएगी? इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के प्रवक्ता भरत मेघवाल जी, बीजेपी के प्रवक्ता शैलेंद्र गुर्जर जी, राजनीतिक विश्लेषक मिथिलेश जैमिनी जी। शैलेंद्र गुर्जर जी हमारे साथ हैं। शैलेंद्र जी, जरा बताइए, क्या वाकई में किसी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के घरों पर छापा मारने से पहले, जैसे कि सचिन पायलट कह रहे हैं, क्या कोई समन भेजा जाता है, कोई नोटिस भेजा जाता है? क्या ये परंपरा रही है या कोई एक नियम का हिस्सा है? विजेंद्र जी, बिल्कुल ईडी जो है वो संवैधानिक संस्था है और कानूनी प्रक्रिया के तहत ही काम करती है। निश्चित तौर पर तथ्य होंगे, सबूत होंगे, तभी वो वहाँ
प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जी के यहाँ गई है। आप देखिए सचिन पायलट जी को तो खुश होना चाहिए, जिन्होंने कांग्रेस की गहलोत सरकार पे आरोप लगाए थे कि आपने दलाल छोटे बिचौलियों को पकड़ा है, मगरमच्छों को छोड़ दिया है, माफियाओं को छोड़ दिया है। आज तो उनको धन्यवाद देना चाहिए ईडी जो साल भर से कार्रवाई कर रही है। अगर ईडी सख्ती से पूछताछ नहीं करती बाबूलाल कटारा से, तो क्या मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के खास नेता, कांग्रेस के नेता दिनेश खोडलिया पकड़े जाते? क्या अशोक जैन के यहाँ संपत्तियां और करोड़ों के लेन देन का हिसाब मिलता? आप बताइए ना। अगर ईडी कार्रवाई नहीं करती तो क्या जल जीवन मिशन, जो राजस्थान का इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, हम पेयजल, जो जनता की प्यास बुझाना है, राजस्थान वैसे ही रेगिस्तानी इलाका है और उसमें उन्होंने घपला कर दिया। आप बताइए, 38,000 करोड़ रुपए दिए, 30% काम नहीं कर पाए, उसमें आपने 16,000 करोड़ का घोटाला कर दिया। अधिकारियों, इंजीनियरों के हाथ से करोड़ों रुपए मिल रहे हैं, 16 किलो सोना मिल रहा है। अगर ईडी नहीं आती तो क्या एसओजी, एसीबी कार्रवाई कर सकती थी? और मैं इनको याद दिला दूं, एसीबी के हेड बीएल सोनी जी का बयान, उन्होंने कहा हम पे दबाव है, गहलोत सरकार का दबाव है, इसलिए हमने छोटे बिचौलियों को पकड़ा है, मगरमच्छों पे हाथ नहीं डाल पाए। एक और बात, वो और के उन्होंने यह भी कहा था कि भ्रष्टाचार इतना चरम पर हो चुका है कि अब अधिकारी जो है वो मंथली नहीं लेते, वीकली लेते हैं। किस तरह से आपने देखा, अधिकारी करोड़ों रुपए मांगते पकड़े जाते हैं। किस तरह से कांग्रेस पार्टी के ही विधायक, चाहे वो रामनारायण मीणा हो, चाहे भरत सिंह हो, पूरे तमाम आरोप लगाए थे कि पूरी गहलोत सरकार, उनका मंत्रिमंडल भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है। तो अब ईडी आ रही है तो स्वागत करना चाहिए, क्यों डर रहे हो? ठीक है, सचिन भरत मेघवाल हमारे साथ है। भरत, आंकड़ा खुद ये बताता है कि जो ईडी की कुल कार्रवाइयां हुई है उसमें 2 से 3% सिर्फ नेताओं पर कार्रवाइयां हुई। तो फिर ऐसा क्यों कहा जाता है कि ईडी का इस्तेमाल विपक्षी दलों के नेताओं को टारगेट करने के लिए किया जा रहा है, जबकि 94% तो इससे बाहर है? विजेंद्र जी, ऐसी बात नहीं है। अगर जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का अगर हम स्टेटिस्टिक देखेंगे तो उसमें हमें देखने को मिलेगा कि टोटल अगर 122 लोगों के ऊपर कार्रवाई की गई है, उसमें से 118 लोग ऐसे हैं जो विपक्षी दलों के नेता हैं। और 9 साल के अंदर मैं आपको बता रहा हूं, केवल और केवल 8 लोग ऐसे हैं जिनको दोषी पाया गया है। हम ईडी की कार्रवाई से बिल्कुल भी खिलाफ नहीं है, लेकिन हम खिलाफ है ईडी की कार्यशैली से। ईडी की जो एक तरफा कार्रवाई की जा रही है, एक पक्षीय कार्रवाई की जा रही है और सिर्फ विपक्षी नेताओं के ऊपर कार्रवाई की जा रही है। भरत, आप इस आंकड़े को भी तो आगे रखिए ना कि ईडी ने उसी कालखंड में 5,400 से ज्यादा कार्रवाई की है। 5,122 नेता हैं। 5,906 कार्रवाई में से मात्र 24 लोग कन्विक्टेड हुए हैं, मात्र 24 लोग। आप सिर्फ जाकर कार्रवाई करते हैं, कार्रवाई करने के बाद आप ये बताते नहीं है कि उस केस में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। विपक्ष के ऊपर आप बार बार आरोप लगाते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, मध्य प्रदेश के अंदर 2023 में पटवारी भर्ती का पेपर लीक हुआ। 10 में से 60 टॉपर बीजेपी के जो खुशवा जी विधायक है, उनका वो कॉलेज था। क्या ईडी की कार्रवाई वहां पर हुई? अजीत पवार का पिछले साल जो आरोप पत्र था, उस आरोप पत्र में अजीत पवार, उनकी पत्नी का नाम था, 69 करोड़ की जो प्रॉपर्टी थी वो अटैच की गई। उसके बाद इस साल जब एनसीपी के नेता भारतीय जनता पार्टी में मिल जाते हैं तो उनका चार्जशीट में से नाम हटा दिया जाता है। सीएजी की रिपोर्ट खुलासा करती है कि एक्सप्रेसवे में और आयुष्मान भारत वाले के अंदर इरेगुलरिटीज पाई गई है, वहां पे करप्शन पाया गया और जो लोग ऑडिट करते हैं, जो उसके इंचार्ज होते हैं, उनका ट्रांसफर कर दिया जाता है। यूपी में इतने ज्यादा इरेगुलरिटीज पाई गई पेपर लीक में, क्या वहां ईडी की कार्रवाई हुई? जी, शुभेंद्र जी का हमारा नाम जानते हैं, इसके अलावा हेमंत सरोन बिस्वा है और कितने ऐसे हम नाम बता देंगे जिनके ऊपर पहले ईडी की कार्रवाई प्रक्रियाधीन थी, लेकिन जैसे ही भारतीय जनता पार्टी का दामन वो पहनते हैं, उनकी कार्रवाई को रोक दिया जाता है। इसलिए हम बार बार ये चीज कहते हैं कि आज भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से कार्रवाई कर रही है, वो कार्रवाई ये बताती है कि इनको डर है। कल गारंटी देके जाते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रियंका गांधी जी, और आज ईडी की कार्रवाई हो जाती है। वैभव गहलोत जी को समन पहले भेज दिया जाता है, जबकि पीएमएलए एक्ट में यह लिखा है कि आपको किसी को भी 30 दिन की सूचना देनी पड़ेगी, उनसे दस्तावेज मांगने पड़ेंगे अगर आपके पास कोई ऐसे इंफॉर्मेशन है, कोई ऐसे एविडेंसेस है, उसके आधार पर। और सुप्रीम कोर्ट तक ने यह बात कही है कि आप किसी की भी गिरफ्तारी बिना तथ्यों के आधार पर नहीं कर सकते। तो गिरफ्तारी तो किसी की नहीं हुई, लेकिन मोटरसाइकिल आज से पहले नहीं हुई थे। फिर मैं सिर्फ राजस्थान की बात नहीं करूंगा, मैं राजस्थान की बात नहीं करूंगा, पूरे देश के सामने आया मोटरसाइकिल लेके मुंह कवर करके निकल गए। देखिए, मैं उस फोटो की कोई पुष्टि नहीं करता, वो फोटो किसकी है किसकी नहीं, लेकिन मैं देश के अंदर जिस तरह की कार्रवाई की जा रही है, दिल्ली में किस तरह की कार्रवाई की जा रही है, क्या 9 साल में एक भी ऐसा बीजेपी का विधायक या कार्यकर्ता नहीं जिसके ऊपर कार्रवाई हुई हो? ये बता दे, अजीत पवार का नाम क्यों हटाया गया चार्जशीट में से, ये उसका जवाब दे दे। मध्य प्रदेश 2013 से 2018 में पेपर लीक हुए, क्या ईडी की कार्रवाई हुई? यहाँ पे जीरो टॉलरेंस की बात सब करते हैं। अगर उसी करप्शन के कुछ मामलों को लेकर या फिर मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर अगर ईडी कार्रवाई करती है
तो क्या प्राथमिक फेज में यह सवाल होना चाहिए कि राजनीतिक विल पावर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए एजेंसी का इस्तेमाल हो रहा है या थोड़ा इंतजार करना चाहिए? देखिए, निश्चित रूप से इंतजार करना चाहिए, क्योंकि ईडी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और कोई भी एक्शन लेने से पहले कोई न कोई स्ट्रॉन्ग उनको पास फैक्ट होता है। ये कड़वी सच्चाई है। तो हो सकता है टाइमिंग गलत हो, लेकिन ईडी का कोई भी अधिकारी जी किसी पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ कोई भी एक्शन लेता है तो ऐसा नहीं कि उसके पास कोई एविडेंस नहीं होगा। एक पहली बात तो ये। दूसरी बात यह है कि आज अशोक गहलोत जी कह रहे हैं कि ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई ये इनके इलेक्शन लड़ने के लिए वेपन हो गए। अरे आपसे तो सचिन पायलट जी ने पहले ही कहा था कि आप वसुंधरा राजे जी के खिलाफ एक्शन करो, तो आज आपको डिफेंस खेलना ही नहीं पड़ता, आप एग्रेसिव होकर खेलते। लेकिन आपने क्या गलती की? वसुंधरा राजे जी को क्लीन चिट दी और जो सचिन पायलट उसको कोरोना गद्दार, निकम्मा, नालायक कहा। आज वही वसुंधरा राजे अगर कल मुख्यमंत्री बना दी जाती है तो आपने तो क्लीन चिट दे दी। आज आपके पास भी कुछ होता, अगर आप उनके खान घोटाले या उनके कालीन घोटाले या माथुर आयोग की तमाम रिपोर्टों पे कुछ बचा के रखते जो सचिन पायलट ने आरपीएससी के दरवाजे से कहा था। मिथिलेश जी, मैं इसमें एक शब्द और ऐड करना चाहता हूं, तथाकथित कहें इसको, भाई क्या प्रमाणित है घोटाले सारे? देखिए, तमाम चीजें प्रमाणित है या नहीं, इनके आरोप लगाए थे और खुद अशोक गहलोत और सचिन पायलट दोनों दिल्ली में पैदल जाके सीबीसी को ज्ञापन देके आए थे और माइंस रद्द हुई थी, तो कुछ तो था ही। आपने उसकी जांच क्यों नहीं कराई? आप तो कह रहे हैं वसुंधरा जी के मेरे कारण मेरे पक्ष में आ गई इसलिए उनके ऊपर एक्शन हो रहा है, वो तो उनके पक्ष में खड़े हैं जी। तो आपने वसुंधरा जी को नहीं, लेकिन आपने टाइमिंग पे सवाल उठाया, मैं इसी टाइमिंग का जिक्र कर रहा हूं। राजस्थान के अंदर चाहे वो कैश हो, सोना हो, चांदी हो, डोडा पोस्ट हो, अफीम हो, जितनी कार्रवाइयां और जितनी जब्ती आचार संहिता लगने के बाद हुई है, मुझे लगता नहीं उतनी पूरे साल में हुई होंगी। देखिए, तो इस्तेमाल तो होता है इन चीजों का चुनाव में। देखिए, इनका इलेक्शन में यूज होता है, वो सबको पता है, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो पेपर लीक मुद्दा है वो 25 लाख नौजवानों का भविष्य तो रीट से जुड़ा हुआ था। रीट के एग्जाम में 25 लाख बैठे थे। यही डोटासरा जी थे जिन्होंने कहा था कि कोई सरकारी अधिकारी इन्वॉल्व नहीं है, और बाबूलाल कटारा और रीट के जो अपराधी थे उनको तो एसओजी पकड़ चुकी थी। फिर ईडी ने पकड़ा है तो ईडी को कोई न कोई स्ट्रॉन्ग मिला है ना। भूपेंद्र सारण पकड़ा है, लेकिन सुरेश ढाका आज भी पकड़ से बाहर है जी। तो जी ये बार बार कहा जा रहा था कि ये छोटी मछली पकड़ी, जो आज अरुण सिंह जी ने कहा है, बड़ी मछली पकड़ी नहीं गई थी, इसीलिए कुछ न कुछ हुआ। और देखिए, यूथ के फ्यूचर से जुड़ा हुआ मामले में आप कभी भी एक्शन लीजिए, आप सियासी तौर पर कुछ भी कह लीजिए, लेकिन अगर जिन लोगों के सपने टूटे हैं उनमें आपको पता, कई बच्चों ने रोते हुए अपनी फोटो खिंचवाए थे कि हमारा पेपर अच्छा हुआ था। आप इतने इमोशनल इशू को आप कैसे कह सकते हैं कि ये सियासी मुद्दा है जी? आपने क्यों नहीं पकड़ा? फिर आपने गलती सवाल है भाई, जितने भी नाम गिनाए गए आरपीएससी से लेकर और बाहर तक, विजेंद्र वो आपके ही कार्यकाल में हुए हैं। विजेंद्र जी, आरपीएससी की एक और बड़ी गड़बड़, आप खुद अशोक गहलोत करें मेरे से दुर्भाग्यपूर्ण गलती होगी, केसर सिंह राठौड़ बन गया। अरे दूध का जला तो छाछ को फूक फूक के पीता है। आपने पहले बाबूलाल कटारा को बना दिया, आप कह रहे हैं मेरे से गलती हो गई, तो आप तो खुद ही संस्थाओं को लेकर पूरी तरह से संजीदगी नहीं अपनी। तो राजस्थान के नौजवान क्या कांग्रेस सरकार है जिसने एक और लाइन कही थी कि भाई हमें थोड़ा सा लालच हो गया मकराना सीट, तो आप लालच करके राजस्थान के नौजवानों का भविष्य उधारोगे। ठीक है, अब भरत अब जवाब दीजिए। मुझे लगता है मिथिलेश जी को सिर्फ राजस्थान के युवाओं की फिक्र होती है, अरे सर, मध्य प्रदेश, राजस्थान में उत्तर डिबेट प्रदेश, कर रहे हैं हम। गुजरात। भरत, देखिए अब विजेंद्र जी, राजस्थान बात से है आती या है नहीं हर है? एक चीज की, और अरे अगर भरत, आप राजस्थान से मैं है या नहीं? राजस्थान की भी बात कर लेता हूं। जी। अगर घटना कहीं पे भी घटित होगी तो वो निंदनीय होती है, लेकिन राजस्थान की अगर बात की जाए तो राजस्थान में कांग्रेस की सरकार ने कानून बनाया, 268 गिरफ्तारियां की, 16 प्रकरणों में से 13 प्रकरणों में चालान पेश, अनुसंधान किया। 2013 से लेकर 18 तक 10 से ज्यादा पेपर लीक हुए। 2016 में रीट का पेपर लीक हुआ, 2018 में रीट का पेपर लीक हुआ। क्या ईडी की कार्रवाई हुई? उस समय युवाओं के भविष्य की बात कहां गई थी? मात्र 65,000 नौकरियां दी गई। ये कह रहे हैं कि भाई इसलिए छोड़ देना चाहिए, नहीं छोड़ना चाहिए। हमने अपराधियों को जेल में भेजा है, हमारे अपराधी बाहर नहीं घूम रहे। और अगर कोई चीज होती है, अरे आप तो बोलिए मत, आपको मध्य प्रदेश की बात बता दीजिए, अरे आप तो मध्य प्रदेश की बता दीजिए, आप ये बताइए आपने कितनी कार्रवाई करी? एक कार्रवाई बता दीजिए, आप एक कार्रवाई बताइए। 2013 का पेपर लीक हुए, अरे भैया तो आपके बताइए जो इस तरीके से कार्रवाई कर रहा है। और राजस्थान की कांग्रेस की सरकार है जिसने कार्रवाई की है, अपराधियों को पकड़ा है, और अपराधी का एक नाम बता दीजिए जो आपने बताओ। और आरपीएससी के ऊपर आरोप लगाने वाले पहले ये बताइए 2013 में किसका हुआ था और कौन भ्रष्टाचार में पकड़ा गया था? और ये 70 लाख युवा आपको बताएंगे, ये आपका डर है, ये भारतीय जनता पार्टी का डर है, कांग्रेस की सरकार
जा रही है, चुनाव में राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, क्योंकि युवाओं के भविष्य के लिए काम हुआ है, आज युवाओं के भविष्य के लिए काम हुआ है। अरे ईडी कहाँ गई मध्य प्रदेश में, क्यों नहीं गई मध्य प्रदेश में? अरे आप किसी की इंटीग्रिटी और अकाउंटेबिलिटी पे सवाल करते हो, आप सत्यपाल मलिक के भाषण को याद कर लो। अरे तो फिर सत्यपाल मलिक जी के भाषण को पढ़ लीजिए। ये बीजेपी की सरकार है जो महिलाओं के लिए मणिपुर में नहीं बोलती, जो युवाओं के लिए नहीं बोलती, जो महिला पहलवानों के लिए नहीं बोलती, और राजस्थान को नंबर 1 बनाया अशोक गहलोत जी ने, राजस्थान को नंबर 1 बनाया अशोक गहलोत जी ने। ये भारतीय जनता पार्टी, ये भारतीय जनता पार्टी है। शैलेंद्र गुर्जर जी, अच्छा मुझे शैलेंद्र गुर्जर जी, अरे सर ये बताइए ना, एक मिनट, अच्छा ठीक है, ठीक। अरे आपने राजेंद्र कूड़ा जी को मार क्यों दिया जब उन्होंने आईना दिखाया राजस्थान की महिलाओं बच्चों की सुरक्षा? शैलेंद्र गुर्जर जी, शैलेंद्र गुर्जर, एक मिनट, अच्छा ये बताइए, अगर जिन पर कार्रवाई हुई उनमें से कल को अगर कोई बीजेपी ज्वाइन कर लेता है तो कार्रवाई आगे होगी या रोक दी जाएगी? निश्चित तौर पर होगी विजेंद्र जी, मैं आपको क्या बताता हूं, जितने भी कांग्रेस के बिल्कुल कोई कार्रवाई बंद नहीं हुई है। कांग्रेस का चरित्र देखिए कि इन्होंने सपा शुभेंदु का नाम क्यों हटाया? शुभेंदु का नाम क्यों हटाया? आपने बताया हेमंत सोरेन बिस्वा का नाम क्यों हटाया? हेमंत सोरेन बिस्वा का नाम क्यों हटाया? अजीत पवार का नाम हटाया गया, अजीत पवार का नाम हटाया गया। मिथिलेश जामिनी जी, मिथिलेश जामिनी जी, अब रुक जाइए सर, दोनों रुकिए, दोनों रुकिए। पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। शैलेंद्र रुकिए अब जरा, भरत रुकिए अब जरा। बता रही है कि राजस्थान में कांग्रेस सरकार आ रही है, राजस्थान में कांग्रेस सरकार आ रही है, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार आ रही है और ये गारंटी दे के आ रही है। अब ठीक है, ईडी उनको पकड़िए, ठीक है, ईडी पकड़िए। भरत रुकिए अब जरा, भरत मैं माफी के साथ आपको रोक रहा हूं, रुकिए जरा, चैलेंज जी रुकिए, भरत रुकिए एक मिनट, भरत एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, भरत एक मिनट, भरत बताइए 18 में जो भरत एक मिनट, भरत आपको समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं? राजस्थान की जनता जमानत जब्त करी आपकी, अरे उपचुनाव में जमानतें जब्त करी आपकी, आपकी जमानतें जब्त करी है राजस्थान की जनता ने। एक मिनट, राजस्थान की जनता 25 नवंबर को बटन दबाकर आपको बताएगी। भरत पानी पीजिए, एक मिनट, मिथिलेश जामिनी जी, ये गर्माहट यहाँ नहीं, ये बाहर भी दिखाई देगी। समस्या ये है, एक मिनट सर, एक मिनट, एक मिनट, सेंटर पे अगर ईडी कार्रवाई नहीं करती तो आज कितनी कार्रवाई जाते था? आप बताइए, सारे कार्रवाई के नेताओं तक आपने कितनी कार्रवाई करी? एक कार्रवाई का नाम बता दीजिए। राजीव गांधी 300 लोगों को पकड़ा, सुभाष 300 लोगों को पकड़ा, अरे 40 करोड़ आप एक मिनट भरत, एक मिनट, 40 करोड़, एक मिनट भरत, एक मिनट, अरे 40 करोड़ भरत एक मिनट, शैलेंद्र जी, भरत एक मिनट, भरत एक मिनट, एक मिनट, सिर्फ एक सवाल, एक मिनट, शैलेंद्र जी, शैलेंद्र जी, एक मिनट भरत, बस करो यार, एक मिनट हो गया सर। अब मेरा एक सवाल है सिर्फ, सवाल यह है, क्या वाकई में जितना आपने गिना दिया कि सीएमओ तक जाता है, इस नेता तक जाता है, उस नेता तक जाता है, आप इस वक्त तो फर्स्ट इंडिया पर बात कर रहे हैं और मैं मानूं कि आप ये बात जो कह रहे हैं जिम्मेदारी से कह रहे होंगे, क्या इनमें से एक भी नेता जिनके खिलाफ कार्रवाइयां हो रही हैं आप उनको सलाखों तक पहुंचाएंगे? वरना कहिए कि डिबेट में कभी नहीं आएंगे। विजेंद्र जी, एक प्रक्रिया होती है, सुनिए, अरे जवाब दीजिए, आप सुनिए, जवाब दीजिए, इसका जवाब दीजिए, लग जाएगा, आंकड़ों के साथ पूरी कार्रवाई करेगी, हमने 268 गिरफ्तारियां करी है, आप जवाब दीजिए। अरे जवाब नहीं देंगे, झूठ का बोलबाला भारतीय जनता पार्टी, झूठ का बोलबाला भारतीय जनता पार्टी, झूठ का बोलबाला भारतीय जनता पार्टी, अब राजस्थान की बोलबाला भारतीय जनता पार्टी और काम किया और कांग्रेस से महिलाओं की रक्षा नहीं कर सका, जो पूरा भ्रष्टाचार मणिपुर चला दिया, मणिपुर चला दिया, मणिपुर चला दिया। चलिए शुक्रिया, शुक्रिया भरत, शुक्रिया शैलेंद्र, शुक्रिया मिथिलेश जी, आपका भी शुक्रिया, माफी चाहूंगा मिथिलेश जी। मुझे लगा कि ये जो गुस्सा इधर है ना, अगर इसका 10% गुस्सा भी जनता के अंदर आ गया ना, तो फिर नेताओं को वाकई में समझ में आएगा
कि किस तरीके से उनको ठगा जाता है, छला जाता है और उनके इमोशन से खेला जाता है। बहरहाल जो कार्रवाइयां हुई हैं, उन कार्रवाइयों के अपने अनेक पहलू हैं, लेकिन जनता सिर्फ इतना चाहती है कि अगर कोई गलत है तो उसको सलाखों में पहुंचाया जाए और अगर कोई सही है तो उसको डरने की जरूरत नहीं है। नमस्कार। सरकार बैकफुट पर है और बौखलाई भी नजर आ रही है। ईडी दल की तरह ईडी का उपयोग कर रहे हैं।